मैं कह रहा हूं कि ये रईस किसानों का आंदोलन है, जो आंदोलन के लिए नए ट्रैक्टर खरीदते हैं, बुकलैंड लाते हैं। ये गरीब किसान, किसान का मतलब होता है गरीब, अगर हम मान के चलते हैं, ये उसका आंदोलन नहीं है, सिर्फ पंजाब हरियाणा का आंदोलन है। रईस किसानों का आंदोलन है, जिनके पास एक एक हजार बीघा जमीन है, और ये मांग के लिए नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन बस, और वो भी चुनाव से पहले। शिव कुमार जी, अब ये लोगों का सेंटिमेंट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मोदी विरोधियों का आंदोलन है? और दूसरा, आज तो हाईकोर्ट ने भी कहा, इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई ये ट्रैक्टर, ट्रॉली और इस तरह के इक्विपमेंट लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की तरफ बढ़ता हुआ यह आंदोलन तो दिख नहीं रहा। इसलिए भी शायद लोगों को लग रहा है क्या कि ये मोदी विरोध ज्यादा है चुनाव के पहले। जिन लोगों को लग रहा है उनके बारे में मेरे को कोई टिप्पणी नहीं करना। ये पूरे देश में 95% किसान सीमांत किसान हैं, जो 5 एकड़ से कम के किसान होते हैं, सीमांत किसान हैं। और पंजाब में तो 2 एकड़ के किसान सबसे ज्यादा हैं। वो अलग बात है कि पंजाब की जमीन में उपजाऊ ज्यादा है, पर 2 एकड़ में फिर भी कितना पैदा करेगी। सबको पता है कि आधा पंजाब, कम से कम आधा पंजाब विदेशों में रहता है। वो एक आर्थिक संपन्नता का एक बड़ा कारण वो भी है। परंतु ये पूरे देश के किसानों की डिमांड है, कोई अकेले। ठीक है, आप कह रहे हैं सर ये पूरे देश के किसानों की डिमांड है। तो इसमें मैं यहां पर दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा था उसका रुझान रख देता हूं। दूसरा सवाल हमने लोगों से पूछा था कि क्या आपको यह लगता है कि पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है या पूरे देश के किसानों का आंदोलन है? जरा देखते हैं उस पर रुझान क्या आया है। जरा रुझान डालिए स्क्रीन पर। दूसरे सवाल को लेकर लोग क्या वोट कर रहे हैं और दूसरे सवाल का जवाब जो लोगों ने दिया है उसका रुझान आपकी स्क्रीन पर अब आने जा रहा है। डालिए जरा। और यह है रुझान, क्या यह देश के किसानों का आंदोलन है? 3.2% लोग कह रहे हैं यह देश के किसानों का आंदोलन है। क्या यह पंजाब और हरियाणा के सिर्फ किसानों का आंदोलन है? 94% से ज्यादा लोग कह रहे हैं यह सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन है। और 2% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। यानी बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कि यह मोदी विरोधियों का आंदोलन है और यह पंजाब और हरियाणा तक सीमित आंदोलन है। यह देश के किसान का आंदोलन नहीं है, यह है देश का मूड मीटर। और इसलिए हमने कहा कि यहां हम आपको लाइव रुझान दिखाएंगे। लगातार लोग QR कोड स्कैन कर रहे हैं, हजारों वोट आ रहे हैं। और तीसरा सवाल, उसका भी रुझान बताऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन ले लूं मैं जरा। शिव कुमार जी, यहां जो लोग वोट कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये पंजाब हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, देश का आंदोलन नहीं है। आप उनको बता दीजिए कि देश में और कहां कहां किसान आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में, झारखंड में, तमिलनाडु में, केरल में, उत्तर पूर्व में, कहां पर, महाराष्ट्र में कहां पर चल रहा है यह आंदोलन? और देखिए, मध्य प्रदेश के 300 किसानों को स्टेट में ही गिरफ्तार किया गया। अभी भी कुछ किसान मध्य प्रदेश में निगरानी में हैं। कर्नाटका के शांता कुमार कमेटी की बैठकों में लगातार बैठ रहे हैं। केरला के मिस्टर बीजू वहां पर लगातार सक्रिय हैं। रणनीति होती हर आंदोलन की, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से पिछले आंदोलन में नहीं सर, तो वो वहां अपने सर वो वहां अपने बॉर्डर पर बैठ जाएं। कोई जरूरी है कि सब शंभू बॉर्डर पर बैठेंगे? रिजवान भाई, मुझे ये बताइए, ये देश भर का आंदोलन है, तो देश भर का किसान इसमें दिख क्यों नहीं रहा? नहीं, वो आपके कहने से नहीं बैठेंगे। हमारे जो यहाँ पर किसान साथी बैठे हैं, तो में भी लोग बैठेंगे। हमारे जो किसान साथी बैठे हैं उनका कहने का मतलब यह है कि ये रणनीति यह है कि सिर्फ हम दिल्ली कूच करेंगे, पंजाब बॉर्डर पर बैठेंगे और पूरे भारत में हम शांति से कुछ भी नहीं करेंगे। पहली चीज, अभी हमारे साथी ने बोला C2 प्लस 50%। आपको तो पता होगा, काबिल साथी को भी पता होगा, आपके ऑडियंस को बता दूं कि C2 का पहले मतलब क्या है। C2 का मतलब यह है जब किसान अपने खेत में कल्टीवेटर चलाता है, बीज बोता है, पानी लगाता है, यूरिया फर्टिलाइजर डालता है, कीटनाशक डालता है, लेबर अगर खुद करता है, अगर खेत उसका है तो उसका किराया, अगर वो लेबर कर रहा है तो उसका पैसा, फिर धान की कटाई का पैसा, फिर उसका ट्रांसपोर्ट का पैसा, बिजली का पैसा, पानी का पैसा। ये सारी चीजों में लगभग पहले ही किसान सब्सिडी लेते हैं। सुशांत भाई सुन लीजिएगा, सारी चीजें जितनी मैंने बताई
उसके बाद हमारे साथी बोल रहे हैं C2 प्लस 50%। मान लीजिए उस किसान का इस सारे काम में 50,000 रुपए लगा, तो हमारे साथी बोल रहे हैं पहले तो उस 50,000 में आप हमको सब्सिडी दीजिए और वो काम का हम मात्र 25,000 रुपए देंगे। उसके बाद आप उस पर हमको 50% दीजिए, उसके बाद हम आपको टैक्स नहीं देंगे। हमें सब्सिडी भी चाहिए, हमें C2 50% भी चाहिए, हम टैक्स भी नहीं देंगे। सुशांत भाई, अगर ये अन्नदाता हैं, हम सलाम करते हैं, तो क्या इस देश का गरीब मजदूर जिसके पास खेत नहीं है वो कौन सा दाता है? कोई कपड़ा बनाता है वो कौन सा दाता है? जो दवाई बनाता है वो कौन सा दाता है? जो स्कूल चलाता है वो कौन सा दाता है? किसान आंदोलन इसमें चल रहा है कि सब अन्नदाता है। अरे हर आदमी अपने अपनी तरीके से दाता है। अगर सरकार सबको C2 प्लस 50% देने लगेगी तो ये देश अच्छे में चला जाएगा।